गया जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज पितृपक्ष मेला में आए यात्रियों के लिए मेला क्षेत्र से 13 एम्बुलेंस को हरी झंडी दी है, जिसमें विष्णुपथ के पास 4, अक्षय भट्ट के पास 1, रामसागर में 1 एवं अन्य जगहों फूड सेफ्टी अफसर मुकेश कश्यप ने चिंटू पांडे दक्षिण दरवाजा विष्णुपद के ठिकाने से आज भारी मात्रा में सॉस एवं नूडल्स बरामद किए हैं, जिस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह अंकित नहीं है। बिहार में जहां एक और बेरोजगारी के कारण लोग तबाह हैं, वहीं सिक्योरिटी सर्विस के नाम पर ठगी का मामला भी बन रहा है और मात्र 6 से 7 हज़ार रुपये में लोग सिक्योरिटी सर्विस में काम करने के लिए आतुर रहते हैं, बावजूद उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है। आप देख रहे हैं ये शख्स जिन पर सिक्योरिटी गार्ड कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें काम के एवज में पैसा नहीं दिया गया है। आइए देखते हैं, मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। कहाँ रहते हैं? घर पर। जी, घर पर। मैंने कौन जगह? टिकारी में, केसपा में रहते हैं। क्या यहाँ लेबर ऑफिस में क्या मामला बन रहा है? गार्ड लोग आरोप लगाया हाँ, कि अशोक सिंह मालिक है। अच्छा जी जी, कौन सी कंपनी है? अलर्ट सिक्योरिटी। जी, अलर्ट सिक्योरिटीज। आप अलर्ट सिक्योरिटीज में कुछ थे? सुपरवाइजर थे कॉलेज। अच्छा, इन लोगों का पेमेंट आप ही के मार्फत हुआ है? नहीं, मालिक करता था। मालिक देता था तो आप ही के माध्यम से हुआ है? माध्यम नहीं थे। अच्छा, हमको भी पेमेंट आता था अपना। अच्छा, हाँ, आपके माध्यम से पेमेंट नहीं हुआ है। इन लोग का आरोप है कि पेमेंट आप ही के गलत है, कोई सबूत अच्छा, इन लोगों को आप ही रखे थे? नहीं, आप जब सुपरवाइजर है तो आप ही रखे थे वहाँ मेडिकल कॉलेज में? सुपरवाइजर का पावर नहीं है, गार्ड रखने का पावर नहीं है। कंपनी भेजती। अच्छा, आपके रिकमेंडेशन पर रखाया होगा? नहीं, आपके रिकमेंडेशन पर भी नहीं रखा है? वो आएंगे हाँ, तो रखेंगे हमको, अगर होगा तब। ऐसे हम कैसे रख सकते के द्वारा सरकार को चूना लगाया गया और हम लोग गरीब सुरक्षा कर्मियों को भी लगाया गया। इसलिए कि जो वहाँ टेंडर था, इकरारनामा जो कॉलेज प्रशासन से और एजेंसी के द्वारा था, तो उसमें एक्समैन का था कि एक्समैन को रखा जाना। एक्समैन का इन्होंने कॉलेज से पैसा लिया एक्समैन के नाम का, और रखे इन्होंने सिविलियन को, जनरल आदमी को, वो भी जनरल को न्यूनतम मजदूरी से भी कम दिए और पीएफ भी नहीं दिए। जब हम लोग पीएफ की मांग किए, न्यूनतम मजदूरी की मांग किए, तो कुछ लोगों को हटा दिया गया और कुछ को हटाने की धमकी दिया गया। मैंने आप लोगों को हटाने का मतलब यही था कि आप लोग सिविलियन को जो रखे थे उसका कंप्लेन भी कर रहे थे। हम लोग कहे कि सिविलियन हम लोग हैं तो न्यूनतम मजदूरी तो मिनिमम वेजेज हमको दो, तो न्यूनतम मजदूरी इनके द्वारा दिया नहीं जाता था। अच्छा। तो जो न्यूनतम मजदूरी की मांग किए, पीएफ नहीं दिया जाता था, तो पीएफ की मांग किए, तो जो मांग किए उसको हटा दिए और पुनः जो मांग किए उनको हटाने की धमकी दिए। इस तरह से इन्होंने पब्लिक प्लस सरकार दोनों को चुना लगा। सरकार से पैसा लेते रह गए एक्समैन और इधर रखे सिविलियन का। तो सरकार को भी इन्होंने करोड़ों करोड़ का चुना लगा। अगर गहराई से जांच किया जाए तो करोड़ों नहीं, 2, 4, 10 करोड़ का इनका घोटाला निकलेगा। हम लोग गरीब आदमी है, नौकरी करते थे और काफी दिनों से इन्होंने किसी तरह का सुविधा नहीं दिया। कौन कंपनी में करते थे? अलर्ट कंपनी। अशोक सिंह करते थे। अलर्ट सिक्योरिटी को अशोक सिंह देखते थे? देखते थे। कितने महीने का पेमेंट बकाया? 5 महीने का पेमेंट बकाया रह गया है और 5 महीने से हम लोग इधर झेल रहे हैं। अच्छा, और पेमेंट नहीं मिल रहा? पेमेंट नहीं मिला है, ना पीएफ मिला है, ना कोई जैसी सुविधा मिलता था। अच्छा, क्या मामला है? जैसे अभी तो अशोक सिंह आए हुए थे, उनका कहना है कि हम जैसे ये लोग स्टाफ हो वैसे स्टाफ है। स्टाफ है, लेकिन ऑलरेडी सारी व्यवस्था सारी व्यवस्था इंचार्ज अशोक शर्मा है। सारी व्यवस्था वही उन्हीं के द्वारा देखा जाता था, वही देख रेख करते। पेमेंट उन्हीं के माध्यम से हम लोग को वही रखते थे सर। पेमेंट भी वही करते थे, भर्ती भी वही किए हैं। आज तक का देखे रेख हम लोगों का वही करते थे। हम लोग आज तक वो अलर्ट कंपनी का कौन मालिक है नहीं देखे उसको हम लोग देखे हैं, ना ऑफिस देखा है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफिस देखा। प्रिंसिपल ऑफिस नहीं जानता कि अलर्ट सिक्योरिटी का मालिक कौन है। ये अशोक सिंह के सिवा कोई नहीं। अशोक सिंह के माध्यम से आप क्या बताना चाह रहे थे अशोक सिंह के बारे में? आप अशोक सिंह जो भी आपको बताए वो 150% गलत सफेद झूठ बोले सर। झूठ बोले हैं? हाँ, सफेद। उनका कहना है कि मैंने हम स्टाफ हैं, हम क्या करें। वो मालिक
टेंडर साल पहले हम लोग आज से 1.5 साल 2 साल पहले हम लोग को कैश पेमेंट होता था। वहाँ जहाँ हम लोग का ऑफिस बना हुआ है, जहाँ हम लोग हाजिरी रोज का बनाते थे, वही ऑफिस में एक रूम था। रूम में ही हम लोग को बक्सा में पैसा रखे रहते थे और हम लोग को कैश पेमेंट करते थे हाथ में गिन के, और उससे सबसे साइन करा लेते थे डायरी में। और उसके बाद 1.5-2 साल से हम लोग को खाता में पेमेंट करने लगे। जिसका खाता नहीं खुला हुआ था उसको खाता खुलवाना पड़ा यूको बैंक का, और जिसके पास खाता था तो उसी खाता में पेमेंट करने लगे थे। जिसको खाता नहीं था हैंड ओवर देते थे। अच्छा, कैश में देते थे। और अराइवल और डिपार्चर यही बनवाते थे सर, हम लोग यही बनवाते थे। हम लोग का सारा चीज का देख रेख सर यही थे। ज्वाइन भी यही करवाए थे आप लोग? और 2 सुपरवाइजर थे, एक मदन सर थे, एक गया सर। तो हम लोग हाजिरी जो भी है वही बनाते थे। जब वेतन मिलना था। राहुल सिंह भी सुपरवाइजर थे? अच्छा। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।